बुलेटिन का आगाज सबसे पहले करेंगे मौसम की बात। शदीद गर्मी ने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई इलाकों में आज हीट वेव का खदशा भी है। आपको बताएं कि बालाई और वस्ती सिंध के अलावा पंजाब में गर्मी की शिद्दत मामूल से ज्यादा रहने की पेशगोई की गई है। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके भी आज शदीद गर्मी के जेर असर रहेंगे। 12 से 15 मई के दौरान गर्मी की शिद्दत ज्यादा होगी। सिंध के बाज़ हिस्सों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंचने का खदशा भी है। सिब्बी में 49, जैकबाबाद, दादू, लाड़काना और सक्खर में पारा 46 से 48 डिग्री रहने का इम्कान है। इसके अलावा अपडेट यह है कि मुल्तान, बहावलपुर, हिमियार खान और डेरा गाजी खान में पारा 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। मुल्क में गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को बिला जरूरत घरों से न निकलने की हिदायत की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची हीट वेव की लपेट में नहीं होगा। जुमे और हफ्ते को कराची में गर्मी की शिद्दत ज्यादा रहेगी। कराची का दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर और इसके गिरदोनवाह में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग भी जारी है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज उम्मे फरवा। जी, लाहौर में दोबारा से हीट वेव शुरू हो चुकी है और यही वजह है कि लाहौर में गुज़श्ता रोज 41 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया। आज दर्जा हरारत 43 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और अभी इस वक्त लाहौर में जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त 38 से 42% के करीब जा रहा है। बिजली की लोड शेडिंग भी साथ साथ चल रही है। लोग एक तरफ से गर्मी की वजह से परेशान है और साथ में बिजली की वजह से भी परेशानी हो रही है। तिब्बी माहिरीन जो है वो बार बार खबरदार कर रहे हैं, चूंकि हीट वेव चल रही है। शहरी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखे, सायादार जगह पे रुके, सर ढांप के रखे, पानी का ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस्तेमाल करें। कराची में इतनी शदीद गर्मी नहीं पड़ रही है जितनी बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी के इलेक्ट्रिक 4 घंटे की लोड शेडिंग कर रही है। गुज़श्ता रोज कराची का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उधर के इलेक्ट्रिक का ये दावा है कि कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से बिजली की तलब में गैर मामूली इजाफा हो गया है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर आर्जी तौर पर लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाना पड़ सकता है। मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज कमर अली। शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 13 और 14 मई को शहर में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस वक्त दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा की रफ्तार शहर में 15 किलोमीटर है और हवा में एक नमी का तनासुब जो है वो 75% है। बढ़ती हुई गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गर्मी में इजाफे के साथ साथ जो है वो बिजली की तलब में भी इजाफा हुआ है, जिसके बायस जो है वो एलानिया लोड शेडिंग भी जो है वो उन्हें करनी पड़ रही है। जहाँ तक कि जो लोड शेडिंग से जिन इलाकों को इस्तिस्ना है वहाँ भी जो है वो 24 घंटे में 4 बार जो है वो लाइट जा रही है। इसके बाद शहरों की मुश्किलात में काफी इजाफा हो रहा है। कराची से मैं रिपोर्ट कर रहे थे कमर अली। और अब आपको बताएं कि महकमे मौसमियात ने बलूचिस्तान में 3 रोज के दौरान शदीद गर्मी की पेशगोई की है। दूसरी जानिब कैस्को ने बलूचिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया है। फनी खराबी के नाम पर की गई कई घंटे बिजली बंद रखी जा रही है। तफसीलात बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज के नुमाइंदे सलमान अशरफ। वादी कोयटा के दिनों में मतला साफ और मौसम गर्म है और आइंदा चंद रोज में ये मजीद गर्म रहने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज के दौरान सिब्बी, तुरबत, खारान, नोकंडी, उस्ता मोहम्मद और दीगर उसके मज़ाफाती इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। इस दौरान जो जनूबी और वस्ती अजला के इलाके हैं वहां पर बाद दोपहर झक्कड़, तेज आंधी चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में लोड शेडिंग की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी किया हुआ है। इस दौरान सूरत हाल ये है, तकरीबन कोयटा शहर में 12 घंटे, अंदरूने सूबा 18 घंटे, जबकि जो दीगर इलाके हैं वहां पर 20 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। उधर लोधरा में शदीद गर्मी और बिजली की बढ़ती लोड शेडिंग से जहां हर कोई परेशान है, वहीं मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले तलबा तालिबात का भी बुरा हाल है। तफसील बताएंगे रजब अली मिर्जा।
دیکھیں جی، سخت گرمی میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے لودھرا کے شہریوں کو سخت اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اربن ایریا میں 6 سے 8 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے۔ بجلی سے جہاں ہر کوئی پریشان ہے اور کاروباری زندگی متاثر ہو رہا ہے، وہیں گزشتہ روز لودھرا میں شروع ہونے والے میٹرک کے امتحانات میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی سخت گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے ان کی پڑھائی متاثر ہو چکی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا فوری طور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا جائے۔ پشاور میں حالیہ بارشوں کے باعث موسم خوشگوار ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس ہفتے درجہ حرارت میں 5 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے جیو نیوز کے نمائندے محمد دانیال عزیز۔ گزشتہ 2 دنوں میں پشاور میں ہلکی بارش ہونے کے باعث اس وقت موسم خوشگوار ہے۔ اس وقت درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشگوئی ظاہر کی گئی ہے کہ اس ہفتے درجہ حرارت میں 5 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک اضافہ متوقع ہے، جس کے باعث گرمی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پر برف ہے تو برف پگھلنے کا خدشہ ہے۔ نشیبی علاقوں کو محتاط رہنے کا اعلامیہ پی ڈی ایم اے نے جاری کر دیا۔ ایک جانب گرمی ہے تو دوسری جانب لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے وہ بھی شہری پریشان ہے۔ لوڈ شیڈنگ میں اضافے سے شہریوں کو یہاں پر شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکہ نے عمران خان کے الزامات ایک بار پھر رد کر دیے ہیں۔ ان الزامات کو پروپیگنڈا، غلط، ناقص معلومات اور جھوٹ بھی قرار دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ الزامات کو پاکستان سے تعلقات کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان سے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فوری طور پر پاکستانی حکام سے کسی شیڈیولڈ ملاقات کا علم نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے پاکستانی ہم منصب وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے گزشتہ ہفتے تفصیلی بات چیت کی ہے۔ افغانستان، دہشت گردی، تجارت، ماحولیات، توانائی، صحت اور تعلیم سمیت کئی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف وفد کے ساتھ لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے کئی اہم رہنما بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف کو بعض معاملات پر مشاورت کرنی ہے۔ نون لیگ بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ نواز شریف نے ویڈیو لنک پر اجلاس کی تجویز مسترد کر دی تھی۔ ملاقات میں آئندہ الیکشن، پنجاب کابینہ اور پاور شیئرنگ سے متعلق اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر لاہے عمل سے متعلق بھی نواز شریف اور اسحاق ڈار سے مشاورت ہوگی۔ قائد نون لیگ نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان نے ملک میں وہ تباہی مچائی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اگلے الیکشن میں عمران خان سے مکمل جان چھوٹ جائے گی۔ لندن میں صحافیوں سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا سابقہ حکومت سر سے پاؤں تک بحران پیدا کر کے گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج لندن پہنچیں گے تو ان سے اہم امور پر بات چیت کی جائے گی۔ انسان نے وہ تباہی مچائی ہے پاکستان کے اندر، ابھی میں مختصر الفاظ میں نے اس کا اپنا رد عمل دیا ہے۔ وہ تباہی مچائی ہے کہ جو نہ کبھی پہلے کسی نے دیکھی ہے، نہ شاید آئندہ کبھی کو دیکھے گا۔ یہ تو پاکستان کو تباہی و بربادی کی طرف لے کے جا رہا تھا یہ بندہ۔ شکر ادا کرو کہ اسے جان چھوٹی ہے اور انشاءاللہ جان اب چھوٹے گی آئندہ ہمیشہ کے لیے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے میر جعفر شہباز شریف کو کہا تھا شہباز شریف کو ان پر فوج کے خلاف باتیں کرنے کا الزام لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ عمران خان نے آصف علی زرداری کو مخاطب کر کے کہا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ آصف زرداری سن لیں، وہ سندھ آ رہے ہیں، وعدہ ہے سندھ کو آصف زرداری سے آزاد کرائیں گے۔ اس نے تقریر کی، کہتا کہ عمران خان فوج کے بڑے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ہم اجازت نہیں دیں گے۔ شہباز شریف شرم کرو، جو میں میر جعفر کا کہتا ہوں تم ہو وہ میر جعفر۔ جس طرح امریکنوں نے شہباز شریف کو اوپر بٹھایا تم ہو میر جعفر۔ وہ جو آصف زرداری ہے تمہارا تو میں یہ کہوں گا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ میں انشاءاللہ سندھ آ رہا ہوں، سندھ کو میں نے آصف زرداری سے آزاد کروانا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جب اقتدار سے نکلوں گا میں زیادہ خطرناک بنوں گا تمہارے لیے۔ ادھر تو میں بند تھا آفس میں سارا دن کام، وزن بھی میرا بڑھ گیا، تو میں تو انتظار کر رہا تھا کہ میں اپنی عوام کے بیچ میں آؤں۔
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि इमरान खान को अंदाजा हो गया कि बात गलत कह दी, इसलिए शहबाज शरीफ का नाम ले दिया, वरना उन्हें पता है शहबाज शरीफ कभी सिपा सालार नहीं रहे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा ने यह भी कहा कि इमरान खान ने सिपा सालार का नाम लिया तो उनका इशारा भी सिपा सालार ही की तरफ था। एक दिन एक बात करता है, दूसरे दिन उस बात की तब्दील करके एक नई बात करता है। जब इसने ये बात की तो उसके इशारे कनाए जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो तरफ जाते थे। मियां शहबाज शरीफ कभी भी सिपा सलार नहीं रहे। मेरा ख्याल है कोई तनकीद या कोई बाद में एहसास हुआ होगा कि मैंने ये बात गलत की है और ये बड़ा मैंने वाज़ेह इशारा किया है, तो उसने कहा कि जी मैंने ये बात जो है वो मियां शहबाज शरीफ को कही। वो जो मुदाखलत ढूंढ रहा है ना, मुदाखलत नहीं होगी। अगर वो सिपा सलार को कह रहे हैं, मीर सादिक का नाम ले रहे हैं, फिर तो वो सरबराह सिपा सलार को कह रहे हैं। यानी इमरान खान वजीर आजम है, हुक्मरान है, उनकी हुकूमत है और उनके साथ इदारे काम कर रहे हैं और वो मिसाल दे रहे हैं कि मेरे साथ गद्दारी हुई है, तो उनके साथ गद्दारी शहबाज शरीफ साहब ने तो करनी नहीं थी, वो तो उनके मुखालिफ थे। तो गद्दारी तो वो करेगा जो उनका कोई साथी होगा, उनका इत्तेहादी होगा, उनके साथ किसी तरह काम कर रहा होगा, किसी आईनी कानूनी सांचे में उनके साथ होगा। कोटरी बैराज में पानी की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। पानी की कमी के बायस सिंध के दीगर इलाकों समेत कराची भी मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब सक्खर बैराज में भी 52% पानी की कमी का सामना है। मजीद बता रहे हैं कोटरी से नुमाइंदा जियो न्यूज काजी शकील और सक्खर से में रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज चौधरी मोहम्मद इरशाद। देखिए, कोटरी बैराज में पानी की सूरत हाल में अब तो कोई बेहतरी नहीं आ सकी है। कोटरी बैराज अप स्ट्रीम में इस वक्त भी 5000 क्यूसिक से कम पानी मौजूद है, जबकि डाउन स्ट्रीम में सिर्फ 100 क्यूसिक पानी मौजूद है। इसी तरीके से कोटरी बैराज से निकलने वाली जो नहरें हैं, खासतौर पे जो ठट्ठा और कराची को पानी फराहम करने वाली केबी फीडर है, उसमें पानी की कमी 40 से 50% तक हो गई है। सक्खर बैराज से जो पानी छोड़ा जाता है वो कोटरी बैराज तक उसे पहुँचने में 6 से 7 दिन लगते हैं, जिसके बाद ही सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान है। जी, जिस सिंध के बैराजों पर पानी की बहरानी कैफियत का सामना है और तमाम बैराजों पर पानी की शदीद किल्लत है, हम इस वक्त मौजूद हैं सक्खर बैराज की डाउन स्ट्रीम में, दरिया के अंदर, जहां आप देख सकते हैं कि चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई दे रही है। जब पानी बढ़ेगा और पानी जो है गेटवे से छोड़ा जाएगा तो यहाँ कुछ पानी दिखाई देगा। तीनों बैराजों पर मजमूई जो कमी है वो 52% है। ताहम ये तवक्का की जा रही है 24 घंटे में गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान है। मुल्तान में शदीद गर्मी के बायस कपास की फसल और फलों के बादशाह आम के बागात शदीद मुतासिर हो रहे हैं। मजीद बताएंगे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान में जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत की वजह से कपास की फसल और आम के बागात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। जनूबी पंजाब में कपास की बिजाई इस वक्त अपने आखिरी मराहल में थी, लेकिन ज़रई माहिरीन के मशवरे पर जो इस वक्त बिजाई का अमल जारी था उसको रोक दिया गया है। ज़रई माहिरीन का ये कहना है कि गुज़िश्ता 15 से 20 दिनों के दौरान जो कपास की फसल बीजी गई थी वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है और मजमूई तौर के ऊपर 30 to 40% कपास की फसल इस हीट वेव से मुतासिर हुई है। इसी तरह मुल्तान में जनूबी पंजाब में जो है वो आम की फसल पकने को तैयार थी, लेकिन इस मौके पर शदीद गर्मी और पानी की कमी की वजह से जो काश्तकार हजरात हैं, बागबान हजरात हैं, वो अपनी फसलों को पूरा पानी नहीं दे पा रहे, जिसके बहुत ज्यादा मनफी असरात पैदा हो रहे हैं। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की हालत उजागर करने में जियो सबसे आगे। माजी की तरह इस बुनियादी इशू पर मुल्क भर से भरपूर कवरेज जारी है। ईद खत्म होते ही आवाम के लिए महंगाई का तूफान उमड़ आया है। दालें 10 रुपए, बेसन 20 रुपए, कुकिंग ऑयल 20 रुपए फी लीटर महंगा हुआ है। आमना आमिर की रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर पर दालू, बेसन और खजूर पर सब्सिडी खत्म। अभी आइंदे इन्होंने क्या किया, गरीबों की तनख्वाह काटे रहे। हुकूमत कुछ नहीं कर लिया गरीब आवाम के लिए। लाहौर में प्याज की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। हुकूमत की जानिब से आवाम पर मुसल्लत कमर तोड़ती महंगाई के खिलाफ जियो न्यूज आवाम की आवाज बना हुआ है। ईद के बाद से महंगाई ने जो पंजे गाड़े हैं, इस पर जियो न्यूज हर शहर के लोगों की आवाज बना है। आटा और सब्जी भी लोगों की पहुंच से दूर कर दिए गए, तो जियो न्यूज ने आवाम की आवाज ऐवानों तक पहुंचाई। महंगाई का सिलसिला था वो अबरसूर ईद के बाद भी जारी है। राजस्थान में मुर्गी की कीमतों को पर लग गया। गुज़श्ता रोज फी किलो मुर्गी का गोश्त 550 रुपए तक फरोख्त की जा रही थी, ताहम आज 650 रुपए फी किलो तक पहुँच गई है। लाहौर में प्याज की कीमत आसमान से बातें करने लगी। लाहौर में प्याज की
डबल सेंचुरी। रोजों में बल्कि 60 से एकदम से इतने वो बढ़ गए। बड़ी प्याज 100 रुपए किलो में है और ये सब क्यों है ये बता रहे हैं रियाज एंटी। मार्केट के अंदर जो ये वाला प्याज है ये 100 रुपए किलो है और ये वाला 70 रुपए किलो। कोयटा से जियो न्यूज के नुमाइंदे सलमान अशरफ। कोयटा शहर में प्याज की कीमत में फी किलो 100 रुपया फरोख्त देखी जा रही है। ईद से पहले भी जियो न्यूज महंगाई के सुनामी में फंसाए गए लोगों का तर्जुमान रहा। माजी की तरह शहबाज हुकूमत को भी आईना दिखाने की रिवायत जारी है। भी आटे की कीमतों में इजाफा हो चुका है। 20 किलो आटे का थैला है उसकी कीमत 1300 से 1350 रुपए तक बढ़ गई है। इस्लामाबाद में सब्जियों खुसूसन प्याज की कीमत में होशुबा इजाफा हो रहा है। सब्जियों के रेट में तो इजाफा हुआ ही है। ईद की छुट्टियों के बाद नया आटे का स्टॉक उस तरह अवेलेबल नहीं है। जनूबी पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1250 रुपए में बेचा जा रहा है। ईद की शॉपिंग का बड़ा सीजन होता है जिसे दुकानदार जो है वो अपने क्या कह रहे हैं लोग जरा महंगाई के हवाले से? इतनी बड़ी कहानी थी मेरे पास बताने। अभी तो अच्छी कहानी कर चुकी हैं आप ऑलरेडी। ये इमरान खान ने भी कुछ नहीं करा, जो बैठे उसने भी कुछ नहीं करा। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, एक कमाने वाला और 10 खाने वाले। वो पुराना हुकूमत इससे अच्छा डबल प्राइस हो गई हर चीज की। इतनी महंगाई है कि वो हम कुछ नहीं खरीद सकते। महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। बिल्कुल महंगाई जो है वो आसमानों से बातें कर रही है। सफेद पोश तबका परेशान है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद जमीर। प्रोपेगेंडा कुछ भी हो, लोग जानते हैं हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद में जियो न्यूज का कोई सानी नहीं। शहरियों की जानिब से जोरों शोर के साथ जारी है। शहरियों का कहना है कि ईद से एक रोज पहले प्याज और टमाटर की कीमतों में इजाफा किया गया है। जियो न्यूज के नुमाइंदे सुहेल इमरान महंगाई की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं। कल ईद है तो उससे पहले एक मरतबा फिर इजाफा देखने में आया है। लाहौर में देसी नींबू 1000 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। ईद करीब आते ही कीमतों को पर लग गए। कितनी ज्यादती कर रहे हैं आपके साथ? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पीएसएल और T20 वर्ल्ड कप के नशरियाती हुकूक ए स्पोर्ट्स को देने का मामला FIA के हवाले कर दिया है। मजीद तहकीकात और जिम्मेदारान का तयन करने की तजवीज भी दे दी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक PTV ने T20 वर्ल्ड कप के नशरियाती हुकूक ए स्पोर्ट्स को तब दिए जब उस चैनल का वजूद ही नहीं था। PTV को इस फैसले से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे अरफा फिरोज जकी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक ए स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च करने में PTV के जरिए ARY की मदद की गई। PTV ने T20 वर्ल्ड कप के नशरियाती हकूक ए स्पोर्ट्स को तब दिए जब इस चैनल का वजूद ही नहीं था। PTV बोर्ड से इस अमल की मंजूरी तक न ली गई, बल्कि सरकारी चैनल के बोर्ड से फैसले को छुपाया गया। पेपरा कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक ए स्पोर्ट्स को PSL और T20 वर्ल्ड कप के नशरियाती हकूक देने से PTV को अरबों रुपयों का नुकसान हुआ। ARY को फायदा देने के लिए मुआहदे में मजीद शिकों को भी शामिल किया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक इस मामले पर जो तशखीसी कमेटी तश्कील दी गई उसे ऐसे मामलात में न तो महारत हासिल थी और न ही माजी में पेपरा कवानीन के हवाले से कोई तजुर्बा था। नशरियाती हकूक हासिल करने के कामयाब बिडर को बगैर किसी ठोस वजह के तब्दील कर दिया गया था, जो पेपरा कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। तहकीकात के दौरान तशखीसी कमेटी के रुकन ने तस्लीम भी किया कि उन्हें नशरियाती हकूक के हवाले से तहकीकात का कोई तजुर्बा नहीं। PTV के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर मंजूर तलब किए जाने के बावजूद कमेटी के सामने पेश नहीं हुए, जबकि डायरेक्टर स्पोर्ट्स को इंक्वायरी के बाद ओहदे से हटा दिया गया। अरफा फिरोज जकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।